हेलो गाइज, हाजिर हूँ शमन का एक और नया एपिसोड लेकर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जल्द से जल्द 3000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत कुछ समय पहले के सीन से होती है, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर उस बॉस के कंपार्टमेंट में होता है। फिर बॉस अपने मेन कैरेक्टर से कहता है, सीरियसली तुम्हारा क्या कोई स्क्रू ढीला है? फिर वो अपने आदमी से कहता है, जाओ और उसकी अच्छे से धुलाई करो। ये सुनने के बाद वो आदमी यस सर कहकर अपने मेन कैरेक्टर के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रख देता है और उसे कहता है कि चलो मेरा पीछा करो। ये सुनने के बाद अपना मेन कैरेक्टर उसके चेहरे के ऊपर एक जोरदार मुक्का मार देता है और जल्दी से उसकी तरफ मुड़कर उसके पेट में एक और जोरदार मुक्का मार देता है, जिसकी वजह से वो आदमी उड़ता हुआ पीछे जाकर कंपार्टमेंट के दीवार से टकरा जाता है। उस मुक्के की वजह से वो आदमी जोर जोर से चिल्लाने लगता है और वहीं पर नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। ये देखकर वो बॉस भी काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या ये सब क्या हुआ। फिर अपना मेन कैरेक्टर उस बॉस से कहता है कि लगता है कि तुम यहाँ के लीडर हो। फिर अपना मेन कैरेक्टर बड़े ही डरावने अंदाज में उससे पूछता है कि उन सारे लोगों के पोजीशन और इसके पीछे तुम्हारा क्या उद्देश्य है, वो सारी की सारी चीजें मुझे डिटेल्स में बताओ। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर ने उस पर्पल हेल वाले आदमी को उस जमीन पर पटक दिया होता है। फिर वो वहाँ पर खड़ा होता है कि तभी वहाँ पर से दो क्रिमिनल और निकल के आते हैं और कहते हैं कि क्या यहाँ पर और भी शमन है। फिर वो क्रिमिनल्स अपने पास से बंदूक निकालकर अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर तान देते हैं और उसे कहते हैं कि अपनी जगह पर से मत हिलो। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर बड़ी ही तेजी के साथ उनके सामने से गायब हो जाता है। ये देखकर वो क्रिमिनल्स भी काफी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या वो यहाँ से डिसअपियर हो गया। फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर बड़ी ही तेजी के साथ आकर उन दोनों के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो दोनों वहीं पर नीचे गिरकर बेहोश हो जाते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने हाथ की तरफ देखते हुए कहता है कि लगता है कि मैं अपने लिमिट पर पहुंच चुका हूँ। मैंने कुछ ज्यादा ही अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल कर लिया, लेकिन मैं अभी भी सक्षम हूँ कि मैं ये सब खत्म कर सकूँ। हमारा मेन कैरेक्टर ये सब सोच ही रहा होता है, तभी पीछे से हमारे मेन कैरेक्टर को एक आदमी आवाज लगा देता है। हमारा मेन कैरेक्टर उसकी तरफ मुड़कर देखता है, लेकिन कुछ समझ नहीं पाता। फिर वो आदमी हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि जरा अपने पीछे देखो। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो पर्पल बालों वाला आदमी पूरी तरह से एक मॉन्स्टर में बदल चुका होता है और अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर बड़ी ही तेजी के साथ उसके हमले से बच जाता है और वहाँ पर नीचे बेहोश पड़े हुए क्रिमिनल्स को उस हमले से बचा लेता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि वो तो ऑलरेडी मेरे हमले से रिकवर हो चुका है। फिर वो मॉन्स्टर हंसते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि जब मैं नीचे गिरा हुआ था तब तुम दूसरों से निपट रहे थे, तुम तो काफी होशियार हो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसे देखते हुए अपने मन में कहता है, लगता है ये एक कर्स यूजर है। फिर वो आदमी हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि मैं आशा करता हूँ कि तुम ये जान चुके होगे कि मैं तुम्हें आसान मौत नहीं दूंगा। उस पर्पल हेल वाले आदमी को देखकर वहाँ पर बैठे हुए लोग काफी डर जाते और कहते हैं कि ये तो एक मॉन्स्टर है। फिर वो आदमी हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं इस स्टेट में आकर ये सब खत्म करूंगा। मैं तुम्हें एक वार्निंग दे रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने स्ट्रेन को प्रॉपरली कंट्रोल नहीं कर सकता। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उससे कहता है कि तुमने जो अटैक किया था अभी भी, उससे तुम्हारे आदमी भी मारे जा सकते थे। फिर वो मॉन्स्टर हंसते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि उन जैसे यूजलेस कचरों की कौन परवाह करता है। फिर वो मॉन्स्टर बड़े ही तेजी के साथ हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ जाता है और उससे कहता है कि अगर तुम्हें कोई चीज अपसेट कर रही है तो बेटर यही होता है कि उसे भूलकर आगे बढ़ो। उस मॉन्स्टर को हमला करते देख वहाँ पर बैठे हुए सारे लोग घबरा जाते हैं और कहते हैं कि वो तो इधर ही आ रहा है। उसको अपनी तरफ आता देख अपना मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है, अगर मैं यहाँ पर अकेला होता तो मैं इस हमले को डॉज कर जाता, लेकिन अगर मैंने इस हमले को डॉज कर दिया तो पीछे बैठे हुए लोगों में से कोई ना कोई जरूर मारा जाएगा। और अगर ऐसी बात है, ऐसा क्या करो, अपने सामने अपनी एनर्जी से बनी हुई एक शील्ड को तैयार कर लेता है, जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर का हमला सीधा जाकर उस शील्ड के ऊपर लग जाता है। अपने हमले को रोकता देखो मॉन्स्टर काफी खुश हो जाता है और हंसते हुए उससे कहता है कि आखिर तुम कौन हो, तुम काफी अच्छे हो। और दूसरे कंपार्टमेंट में जो मुझे दो लोग मिले थे वो काफी वीक थे और उनसे लड़ते लड़ते मैं काफी बोर हो चुका था। ये सुनने के बाद अपना मेन कैरेक्टर उसे कोई भी जवाब नहीं देता। फिर वो अपने पीछे बैठे हुए एक आदमी से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ समय निकालता हूँ, तुम जल्द से जल्द बाकी लोगों को इकट्ठा करके यहाँ से निकल जाओ। ये सुनने के बाद वो सारे लोग खड़े हो जाते हैं। फिर उनमें से एक आदमी उन क्रिमिनल्स के पास आते हुए अपने मेन कैरेक्टर से कहता है कि क्या हम इन क्रिमिनल्स को भी यहाँ से लेके जाए। ये सुनने के बाद अपना मेन कैरेक्टर उनसे कहता है कि हाँ, लेकिन तुम चिंता मत करो, ये लोग इतनी भी जल्दी अपनी बेहोशी की हालत से नहीं उठने वाले। ये सुनने के बाद वो मॉन्स्टर जोर जोर से हंसने लगता है और अपने मेन कैरेक्टर से कहता है कि तुम अभी भी उन लोगों की परवाह कर रहे हो, लगता है कि तुम अपने स्किल के ऊपर कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट हो। ऐसा कहने के बाद वो मॉन्स्टर अपने मेन कैरेक्टर के शील्ड के ऊपर एक और जोरदार हमला कर देता है, जिसकी वजह से उस शील्ड में भी क्रैक पड़ने लगते हैं। फिर वो मॉन्स्टर अपने मेन
मेन कैरेक्टर से कहता है कि लेकिन तुम ये नहीं जानते कि तुम अभी कुछ ठीक नहीं लग रहे हो और तुम्हें नहीं लगता कि तुम उनके पसंद के लिए कुछ ज्यादा ही दूर जा रहे हो और ऐसा लगता है कि तुमने बड़ी मुश्किल के साथ इसे पकड़ के रखा है, क्यों तुम नहीं ऐसा कि ये पता। उससे पहले अपना मेन कैरेक्टर उससे कहता है कि बस इतना काफी हो गया। ऐसा कहकर अपना मेन कैरेक्टर दूसरे हाथ को अपने बाजू पर रखते हुए उससे कहता है कि तुम देखो, मैं ये चीज को दूसरों को नहीं दिखाना चाहता था। ऐसा कहकर अपना मेन कैरेक्टर अपने बाजू पर के कपड़े को फाड़ देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसके पूरे बाजू पर वैसे पैटर्न हुए होते हैं। फिर अपना मेन कैरेक्टर उस मॉन्स्टर से कहता है कि चलो इसे खत्म करते हैं। उसके हाथ पर वो पैटर्न्स देखकर वो मॉन्स्टर काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि इसके पूरे हाथ पर सोल सिंबल्स बने हुए हैं। वो मॉन्स्टर ये सब सोच ही रहा होता है, तभी अपना मेन कैरेक्टर उसके ऊपर जोरदार हमला कर देता है और वो पीछे उड़ते हुए जा रहा होता है और कुछ समझ भी नहीं पा रहा होता है। वो मॉन्स्टर उस हमले की वजह से किसी तरह से अपने आप को संभाल लेता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उस हमले की वजह से उसके आंख के नीचे कट लग चुका होता है और उसमें से ब्लीडिंग भी हो रही होती है। फिर वो मॉन्स्टर अपने मन में कहता है कि आखिर ये क्या है। वो इतने समय से अपने स्ट्रेंथ को छुपा रहा था। फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर का काफी अच्छा लुक दिखाया जाता है। फिर वो मॉन्स्टर कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, वो तो सिर्फ एक बच्चा है। फिर वो मॉन्स्टर अपने मेन कैरेक्टर से कहता है कि मुझे आपसे खतरा महसूस हो रहा है। फिर वो मॉन्स्टर हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि मुझे हंसने पर मजबूर मत करो, क्या तुम्हें कुछ आइडिया है कि मेन पावर को पाने के लिए किन किन चीजों से गुजरा हूँ। ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर उसे कोई भी जवाब नहीं देता। फिर वो मॉन्स्टर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम जैसे घटिया शमन की वजह से मैं उन सारी चीजों को जाया नहीं होने दे सकता। ऐसा कहकर वो अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ जाता है और कहता है कि इस फाइट का मैं ही विनर बनूंगा। उसको अपनी तरफ आता देख हमारा मेन कैरेक्टर भी उसकी तरफ हमला करने के लिए बढ़ जाता है और उससे कहता है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ तुम्हारी जो पावर है अभी के उसके हिसाब से तुम कभी भी पहले प्लेस पर नहीं आ सकते। फिर हमें ट्रेन का बाहर से सीन दिखाया जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर वो मॉन्स्टर था उस कंपार्टमेंट में एक जोरदार धमाका हो जाता है जिसके वजह से ट्रेन भी हिलने लगती है। ट्रेन को इतना जोर जोर से हिलता देख उसके अंदर के जो लोग होते हैं वो काफी घबरा जाते हैं। फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर का हाथ दिखाया जाता है। फिर हमें सामने का सीन दिखाया जाता है कि हमारे मेन कैरेक्टर का हमला कितना पावरफुल था। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो मॉन्स्टर उस हमले की वजह से काफी दूर उठकर पीछे चला जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि आखिरकार ये खत्म हो गया। फिर वो गहरी से सांस छोड़ता है और कहता है कि वास्तव में मैं इसे बंद कर रहा था। फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारे मेन कैरेक्टर के मुंह से भी खून निकलने लगते हैं और धीरे धीरे नीचे गिरने लगता है और वहीं पर नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। और इसी के साथ यह वीडियो यहीं पर खत्म होता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा और जल्द से जल्द 3000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। ओके बाय।